हेलो दोस्तों, हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन में आपका स्वागत है। आज हम आपको 2009 की फिल्म शेरलॉक होम्स की कहानी बताएंगे। ये एक सस्पेंस फिल्म है। फिल्म की कहानी शुरू होती है 1890 में। इंग्लैंड के लंदन शहर में जासूस शेरलॉक होम्स और उसका पार्टनर डॉक्टर जॉन वॉटसन एक मिशन पर निकले हैं और इस मिशन पर इन्हें एक लड़की की जान बचानी है। इस लड़की को अगवा करने वाला आदमी लॉर्ड हेनरी ब्लैकवुड है। वो उस लड़की को मारने वाला होता है। तभी वहां शेरलॉक होम्स पहुंच जाता है। वो उस लड़की की जान बचा लेता है। लॉर्ड हेनरी ब्लैकवुड इस लड़की को जादू टोना और शक्तियां हासिल करने के लिए मार रहा होता है। इससे पहले भी वो 5 लड़कियों को मार चुका है, लेकिन अब वो पकड़ा जा चुका है। उसे पुलिस पकड़ के ले जाती है। जब वो जेल में आता है तो वो एक पुलिस वाले पर जादू कर देता है। वहां पर दूसरा पुलिस वाला आता है। वो ब्लैकवुड से ये सब करने की वजह पूछता है। ब्लैकवुड उसे बताता है कि वो उससे किसी से मिलना चाहता है। दरअसल ब्लैकवुड शेरलॉक होम्स से मिलना चाहता है। इसके बाद शेरलॉक होम्स को बुलाया जाता है। शेरलॉक होम्स देखता है कि ब्लैकवुड जादू की वजह से लोग मरे डरे हुए हैं, लेकिन शेरलॉक होम्स जादू टोना को नहीं मानता क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है। वो एक जासूस है। जब वो ब्लैकवुड से मिलता है तो ब्लैकवुड उसे बताता है कि 3 लोग और मरने वाले हैं और तुम उन्हें बचा नहीं सकोगे। इसके बाद ब्लैकवुड को फांसी दी जाती है। डॉक्टर जॉन वॉटसन ब्लैकवुड के मरने की पुष्टि करता है। इसी के साथ ये केस खत्म हो जाता है। अब शेरलॉक होम्स के पास एक लेडी आती है जिसका नाम एडलर है। वो शेरलॉक होम्स को एक केस देती है। शेरलॉक को ल्यूक लियोनार्ड नाम के आदमी को उसके लिए ढूंढने का काम देती है। उस आदमी की जानकारी देने के बाद वो वहां से चली जाती है, लेकिन होम्स उसका पीछा करता है। वो देखता है कि एडलर किसी से मिलती है। होम्स वॉटसन को बताता है कि एडलर किसी के लिए काम करती है। वो पूरी तरह से उसके काबू में है। होम्स और वॉटसन बातें कर रहे थे, तभी वहां पर पुलिस वाला आता है। वो कहता है कि ब्लैकवुड कब्र से उठ चुका है। शेरलॉक होम्स और वॉटसन उस जगह पर जाते हैं जिसमें ब्लैकवुड की बॉडी थी। जब कब्र को खोला जाता है तो वहां ब्लैकवुड की जगह और किसी की बॉडी मिलती है। जिस आदमी ने वहां पर ब्लैकवुड को चलते देखा था, ये वही आदमी है जिसने ढूंढने का केस एडलर ने होम्स को दिया था। वहां से निकलने के बाद होम्स और वॉटसन उस डेड बॉडी का पता ढूंढने जाते हैं। उस डेड बॉडी की घड़ी से उन्हें उसका पता मिल जाता है। उसके घर में पहुंचने के बाद होम्स और वॉटसन को पता लगता है कि ये आदमी वोड ब्लैकवुड के साथ मिलकर साइंस और जादू को मिला के कोई प्रयोग कर रहा था। होम्स और वॉटसन जब जांच कर रहे होते हैं, तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं। वो उस जगह को नष्ट करने आए थे। वो लोग होम्स और वॉटसन पर हमला करते हैं। इसमें आसपास काफ़ी नुकसान होता है, जिसकी वजह से होम्स और वॉटसन को जेल में बंद किया जाता है। वॉटसन की मंगेतर मैरी उसे छुड़ा के ले जाती है। थोड़ी देर बाद होम्स की जमानत भी हो जाती। जिसने होम्स की जमानत दी थी वो उससे मिलना चाहते थे। शेरलॉक होम्स उनसे मिलता है। होम्स उसे देखकर बताता है कि ब्लैकवुड आपका बेटा है। सर थॉमस होम्स को कहते हैं कि ब्लैकवुड हमारे लिए खतरा है और तुम्हें उसे रोकना है। शेरलॉक होम्स सर थॉमस को आश्वासन दे के वहां से चला जाता है। लेकिन अगले दिन सर थॉमस, जो कि ब्लैकवुड के पिता है, उनकी मौत हो जाती है। यहाँ पर शेरलॉक होम्स और पुलिस वाले जांच करने के लिए आते हैं। होम्स को वहाँ पर एक खुफिया कमरा मिलता है जहाँ से वो कुछ सामान उठाता है और वो निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ टेम्पल ऑफ द फोर ऑर्डर्स के मेंबर की मीटिंग होती है। वहाँ पर ब्लैकवुड आता है, लेकिन स्टैंडिश ब्लैकवुड का विरोध करता है। वो ब्लैकवुड पर गोली चलाता है, लेकिन वो गोली से स्टैंडिश के पूरे शरीर में आग लग जाती है। वो जलकर मर जाता है। इसके बाद ब्लैकवुड को इस कमेटी का प्रमुख बना दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ होम्स को पता लगता है कि नदी किनारे कोई फैक्ट्री है जिससे वो सीधा ब्लैकवुड तक पहुंच सकते हैं।
और होम्स और वॉटसन उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर ब्लैकवुड होता है। उसने एडलर को बंद के रखा हुआ था। होम्स और वॉटसन मिलकर एडलर को बचा लेते हैं। ब्लैकवुड वहां से निकल जाता है, तभी वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस वाला होम्स को वहां से जाने के लिए कहता है कि तुम्हारे खिलाफ वारंट निकल चुका है। अब तक जितनी घटनाएं बनी है उसके आधार पर होम्स एक थियरी बताता है। उससे पता चलता है कि अगला हमला पार्लियामेंट में होने वाला है। तभी यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। होम्स अपने आप को गिरफ्तार करवा लेता है। होम्स को एक अधिकारी के पास लाया जाता है जो ब्लैकवुड का आदमी है। वो होम्स को मारने की कोशिश करता है। होम्स वहां से भाग जाता है। होम्स वॉटसन और एडलर के साथ पार्लियामेंट के नीचे जाते हैं। वहां पर एक प्रायोगिक मशीन होता है जो कि एक केमिकल वेपन होता है जिसका रिमोट कंट्रोल ब्लैकवुड के पास रखा है। उस पार्लियामेंट में ब्लैकवुड अपने काले जादू की शक्ति से लोगों को डराने की कोशिश करता है, लेकिन होम्स के साथ मिलकर एडलर वो केमिकल मशीन से निकालकर वहां से भाग जाती है। होम्स एडलर के पीछे जाता है। ब्लैकवुड उनके सामने आ जाता है। होम्स और ब्लैकवुड के बीच में लड़ाई होती है जिसमें ब्लैकवुड का अंत हो जाता है। इसके बाद होम्स एडलर से मिलता है। एडलर होम्स को बताती है कि वो प्रोफेसर मोरियार्टी के लिए काम करती है। होम्स वहां से चला जाता है। इसके बाद वॉटसन और उसकी मंगेतर होम्स से मिलने आते हैं। तभी एक पुलिस वाला वहां पर आता है। वो होम्स को बताता है कि उस जगह पर जहाँ पर मशीन थी वहां पर हमारे एक आदमी को मारा गया है। जब वो आदमी का ब्यौरा देता है तब वो होम्स समझ जाता है कि वो ये वही है जिसने एडलर को अपने वश में कर रखा है और मशीन का हिस्सा चुराया है। अब वो टेक्नोलॉजी जो बेशकीमती है वो प्रोफेसर मोरियार्टी के पास है जिसे शेरलॉक होम्स नहीं जानता। शेरलॉक होम्स पुलिस वाले को कहता है कि केस रीओपन। इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।